अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हमज़ा खान। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कि वो स्टूडेंट जो जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप फॉर 2024 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक का एक प्रोसेस क्या है। तो हम एक जनरल वे में, एक सिंपल वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि आपने अगर यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना है, जब स्कॉलरशिप के एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाएगा, तो आपने किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। तो अगर बात की जाए यूनिवर्सिटी ट्रैक की, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक इज़ द अनदर वे जिसके थ्रू आप जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ट्रैक में ये होता है कि आपको अपनी जीकेएस जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन है, उसको डायरेक्टली सबमिट करना होता है उस यूनिवर्सिटी को जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। यानी वो यूनिवर्सिटीज़ जो जीकेएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनमें से जिस यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ किया है, आप उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। यानी एक कंप्लीट एप्लीकेशन पैकेज बनाने के बाद आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का आप उसको बाय पोस्ट उस यूनिवर्सिटी को डायरेक्टली सबमिट करेंगे जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए, या जिस यूनिवर्सिटी से आप अपना डिग्री प्रोग्राम जो है परस्यू करना चाहते हैं विद अ फुली फंडेड कोरियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। सो दिस इज़ द वे कि आप किस तरह से अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करते हैं। और यूनिवर्सिटी ट्रैक में जो चीज़ है वो ये कि आप सिर्फ जो है एक जो सेट है डॉक्यूमेंट का वो सबमिट करते हैं। जस्ट लाइक एम्बेसी ट्रैक में क्या होता है कि हमारे पास जो है 3 सेट जो है हमें सबमिट करने होते हैं फ़ोटोकॉपीज़ के, और 1 जो सेट होता है हमें अपोस्टल या कंसोलर कन्फर्म डॉक्यूमेंट्स का सबमिट करना होता है। यानी टोटल हमें 4 सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है एम्बेसी ट्रैक में। लेकिन यूनिवर्सिटी ट्रैक में क्या होता है कि आप सिर्फ जो एक सेट है डॉक्यूमेंट्स का, जो या तो आप अपोस्टल करवाएँगे या कंसोलर कन्फर्म करवाएँगे डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो, आप उसको सबमिट करते हैं अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर जब आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, तो सिलेक्शन के जो हैं वो 2 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड जो होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, और दूसरा जो राउंड होता है वो एनआईआईईडी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। यूनिवर्सिटी जो है फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करती है, स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करती है। स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट करने के बाद स्टूडेंट्स के जो नेम है उनको रिकमेंड किया जाता है एनआईआईईडी को। एनआईआईईडी जो है वो सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन को परफॉर्म करती है, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन, एनआईआईईडी जो है जो फाइनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट को इन्फॉर्म करती है। 2 राउंड्स ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व होते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक के अंदर अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से जीकेएस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप सिर्फ जो है एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं। यानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को चूज़ करना है, और ना सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को आपने चूज़ करना है बल्कि आपको एक डिपार्टमेंट को भी चूज़ करना पड़ेगा। और इसी के साथ-साथ आप सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी या तो आप अगर रीजनल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप जनरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। मल्टीपल प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। सो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, एक डिपार्टमेंट और एक प्रोग्राम आप चूज़ कर सकते हैं। और ऐसे एप्लीकेंट जो मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे जो एप्लीकेंट्स होते हैं उनकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाता। माइट ही पॉसिबल कि वो फर्स्ट राउंड ऑफ सिलेक्शन तो क्लियर कर लें, लेकिन सेकंड राउंड ऑफ सिलेक्शन में जो उनकी एप्लीकेशंस होती हैं उनको कंसीडर नहीं किया जाता, उनको इवैल्यूएशन प्रोसेस से जो है आउट कर दिया जाता है। तो इट्स बेटर कि अपने जो सिलेक्शन के चांसेस अगर आप उसे इंक्रीज करना चाहते हो, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करें, यानी सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटी ट्रैक से एप्लीकेशन को सबमिट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं किया जाएगा। वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करते हैं तो वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का जो नेम है उसको मेंशन कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर वो अप्लाई करना चाहते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और इसी के साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि जिस यूनिवर्सिटी को आप चूज़ कर रहे हैं उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को चेक करें। ऐसा तो नहीं है कि अपार्ट फ्रॉम द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम उस यूनिवर्सिटी ने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को ना सेट किया हो रिगार्डिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इन केस अगर उस यूनिवर्सिटी ने कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स को सेट किया है, तो एप्लीकेंट्स को उन्हें भी मीट करना पड़ेगा ताकि वो स्कॉलरशिप प्रोग्राम में सिलेक्ट हो सकें। तो आपको मेक श्योर करना है कि डिपेंडिंग ऑन कि आप किस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करेंगे, उसके मुताबिक आपने अपनी यूनिवर्सिटी की जो गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम उनको ज़रूर चेक करना है, ताकि आप इस बात को इंश्योर करें कि कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स ना हो जिनको आपको मीट करना है।
और इसी के साथ-साथ वो स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करने जा रहे हैं, तो वो इस बात को भी चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शंस तो नहीं है रिगार्डिंग द डॉक्यूमेंट सबमिशन, रिगार्डिंग कि उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह सबमिट करना है। बट इन केस अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं तो स्टूडेंट को उनको भी मीट करना होगा। यानी जब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी की तरफ से थ्रू द यूनिवर्सिटी ट्रैक फॉर द जीके स्कॉलरशिप प्रोग्राम, तो उनकी तरफ से एक क्लियरली इंस्ट्रक्शंस को और गाइडेंस को मेंशन किया जाता है कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसकी सबमिशन किस तरह से होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उनकी सबमिशन किस तरह से होनी चाहिए। तो इन केस अगर कुछ एडिशनल चीज़ें मेंशन की गई हैं, कुछ एडिशनल चीज़ें सेट की गई हैं उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो देन आपको उन्हें मीट करना पड़ेगा। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात वो ये कि स्टूडेंट को अपनी यूनिवर्सिटी को चूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रोग्राम। यानी जिन प्रोग्राम्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ की जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी को चूज़ करेंगे। यानी अगर आप एक ऐसा प्रोग्राम चूज़ कर रहे हैं, तो जिसमें ऑप्शन है कि आप टाइप ए और टाइप बी यूनिवर्सिटीज़ में चूज़ कर सकते हैं, तो देन आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं कि जहाँ पर मेंशन है कि आप सिर्फ़ टाइप ए से ही चूज़ करेंगे या टाइप बी से ही चूज़ करेंगे, तो देन आपको इन इंस्ट्रक्शंस को फ़ॉलो करना है। ऐसा नहीं करना कि आप एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं और उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप सिर्फ़ टाइप ए जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं को चूज़ कर सकते हैं इस प्रोग्राम के लिए, और आप क्या कर रहे हैं कि टाइप जो बी यूनिवर्सिटी है उसको मेंशन कर रहे हैं और उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह करने से भी आपकी एप्लीकेशन इफ़ेक्ट होगी। तो सिर्फ़ वही यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है जो कि उस प्रोग्राम के मुताबिक एलिजिबल हो, और वही प्रोग्राम चूज़ करना है जो उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक एलिजिबल हो। सो दिस इज़ द वे कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है यूनिवर्सिटी ट्रैक के थ्रू। अगर आप जीके स्कॉलरशिप ग्रेजुएट प्रोग्राम 2024 के लिए प्लान कर रहे हैं कि आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन इंस्ट्रक्शंस को, इन गाइडलाइंस को आपने अपने माइंड में रखना है जब आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हो। तो मेक श्योर करना है कि सिर्फ़ आप एक यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ एक डिपार्टमेंट को चूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ एक प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ-साथ जो यूनिवर्सिटीज़ की चॉइस का ऑप्शन है, उसको आपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक चूज़ करना है। मल्टीपल एप्लीकेशंस को आपने सबमिट नहीं करना, सिर्फ़ एक यूनिवर्सिटी के अंदर ही एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जा रहे हैं, उस यूनिवर्सिटी का नेम भी आपने मेंशन करना है। डॉक्यूमेंट का जो सेट है, वो सिर्फ़ आपसे एक रिक्वायर्ड होंगे। या तो आप उनको अपोस्टल सबमिट करेंगे या कंसोलर कन्फर्म सबमिट करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सिनेरियो क्या है। और इसी के साथ-साथ आपको इस बात को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि क्या कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो नहीं है उस यूनिवर्सिटी की तरफ से जिसमें आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और 2 सिलेक्शंस के राउंड होते हैं। जो पहला राउंड होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, यूनिवर्सिटी उसको कंडक्ट करती है, और जो सेकंड राउंड होता है वो NIIED की तरफ से होता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हैं जीकेएस ग्रेजुएट प्रोग्राम स्कॉलरशिप 2024 के लिए। तो आई होप सो कि जो आपको इन्फॉर्मेशन थी वो क्लियर है। आपको अब प्रोसेस क्लियर है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करना चाहते हो तो आपने किस तरह से अप्लाई करना है। सो इट्स बेटर कि अपनी एप्लीकेशंस को, अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करना स्टार्ट करें, क्योंकि जितनी अर्ली प्रिपरेशन जो है स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, उतनी एक अच्छी वे में अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर पाते हैं। ऑन द टाइम, ऑन द स्पॉट अगर आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे जब एप्लीकेशन अनाउंस हो चुकी हैं, और उस टाइम पर अगर आप डॉक्यूमेंट्स को गैदर करना स्टार्ट करेंगे, चीज़ों को जो है जस्ट लाइक पर्सनल स्टेटमेंट उनको राइट डाउन करना स्टार्ट करेंगे, तो उस टाइम पर माइट ही पॉसिबल कि आप एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट ना कर पाएँ। सो इट्स बेटर कि अर्ली प्रिपरेशन को स्टार्ट करें ताकि ऑन टाइम आपकी एप्लीकेशन जो है उसकी सबमिशन हो सके और आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर किया जाए। तो आई होप सो कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए क्लियर है। बट इफ यू स्टिल हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी क्यूरी, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन as soon as possible. So that's all from today's video. Meet you in the next one. Till then, Allah Hafiz.